आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सीता माता के नित्य नियम की कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी सीता माता जी कहती है और श्री राम भगवान इसे सुना करते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता जी कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जी कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता जी बैठी मिली तो सीता माता जी ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। तब सीता माता जी कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपो रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलखा मोड़ो राम, साल दुसाला पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय 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 राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तो दोष लगा कर आई थी, मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे सीता माता जी हैं, वे पुराने को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपो रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के फल का मोड़ो राम, साल दुसाला पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नियम की सीता माता की कहानी कहती और सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता जी के नित्य नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वह बोली कि इसकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली
कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता जी की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता जी ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता जी, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता जी और भगवान राम जी की जय हो।